हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साई करियर। सो आज का टॉपिक एरीज राशि वालों के लिए है, मेष राशि वालों के लिए है कि जुलाई मंथ में इनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, कौन आने वाला है, क्या होने वाला है एंड गाइडेंस। हम ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, रीडिंग को गाइडेंस की तरह लीजिएगा। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी करंट एनर्जीज से कि एरीज की करंट एनर्जीज क्या है। देन हम देखेंगे कौन आने वाला है आपकी लाइफ में और क्या होने वाला है। ओके, एस ऑफ कप्स, नाइस। पहले ही न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जी एंटर कर रही है आप लोगों की लाइफ में, पहले ही आ गया है फर्स्ट। वाओ, 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग। बट ये आप लोग की एनर्जी है तो आप लोग यहाँ पे रेडी दिखाई तो दे रहे हैं, कुछ लोग न्यू एनर्जी का वेट करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओहो एरीज, क्या आपकी एनर्जी तो लाइक इस जुलाई मंथ में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं आप लोग, लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जी में हैं आप लोग। 8 ऑफ कप्स, ओके। द एम्परर, माय देखते जाओ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस जुलाई मंथ में मैंने बोला था ना, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। एंड देन एम्परर आ ही चुका है। यहाँ पे दिख रहा है कि लव में तो लाइक आप लोग यहाँ पे रेडी बैठे हुए हैं। लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहते हैं एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप। सिंगल्स, न्यू पर्सन का वेट किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रिलेशनशिप। जून मंथ में हो सकता है आपको कोई मिला हो एंड बातें बातें चालू हो चुकी हैं, सीरियस हो रहे हैं धीरे धीरे, वो एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे एक्शन लेने के लिए रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे दिख रहा है कि सीरियस कमिटमेंट मिल सकता है, शादी या एंगेजमेंट हो सकती है आप लोगों की, उस चीज़ की बात या फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा जुलाई मंथ में, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं एंड आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। आप रेडी हो अपनी लव लाइफ में एक्शन लेने के लिए, किसी पर्सन के लिए एक्शन लेना या फिर एफर्ट्स या फिर कहना चाहिए अपना 50% 100% देना। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहते हो, बैलेंस में चाहते हो, वो चीज़ें आपकी तरफ आ भी रही हैं, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एंड यस, इस बार आप लोग ने चाहे आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पास से निकल कर बाहर आ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जहाँ पे आप कहना चाहिए अपने पास्ट को भूल करके फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी नहीं की जा रही है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ टाइम का वेट तो था आपके, मतलब आप काफ़ी टाइम से तो नहीं बोल सकते कि सिंगल्स हैं, बट कुछ टाइम से कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि सिंगल्स हैं। कुछ लोग हो सकते हैं काफ़ी टाइम से भी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग कुछ टाइम के लिए सिंगल्स थे या फिर काफ़ी टाइम से भी थे। तो अब उस टाइम पे अपने आप में ना, आपने वो जो टाइम था वेटिंग पीरियड, वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अपने ऊपर बहुत काम किया आप लोग ने। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग दिखाई दे रही है। अभी बिल्कुल रेडी हो, क्लियर हो क्या चाहिए आपको, वो एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ कप्स, इमोशंस थोड़े से आप लोगों के इस मंथ में मतलब कहना चाहिए ऊपर नीचे हो सकते हैं। बैलेंस मतलब आप थोड़ा सा चाहोगे कि मी टाइम मिले, थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करना चाहोगे, अकेले रहना चाहोगे। जुलाई मंथ में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि इमोशनली ऐसा कभी लग सकता है आप लोगों को कि सामने वाला ना इमोशनली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, चाहे वो न्यू पर्सन है, चाहे वो आपके पास साथ ऑलरेडी है पर्सन। बट यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों को ये फील होगा इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ, इमोशंस उनके हो सकते हैं इम्बैलेंस, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
एंड यस, आप लोग क्लियर हैं, बहुत सारे लोग क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, अपने पार्टनर को क्लियर बता देंगे। न्यू पर्सन है, चाहे आपके साथ है ये पर्सन, आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई मंथ में। एंड जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उन्हें क्लियर हैं कि एक डिसिप्लिन चाहिए, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कम्युनिकेट करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है, एंड ट्रस्ट इश्यूज जो भी हैं वो क्लियर कर लो। वो सारी चीज़ें आप क्लियर बोलने वाले हो कि आपको क्या चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड इस बार आप सही इंसान को चुनना पसंद करोगे जुलाई मंथ में, एंड उस पर ही अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहोगे, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड यस, आप हैप्पीली लाइक चीज़ें करोगे उनके लिए, कि ऑलरेडी रेडी हो आप लोग। और जो रिलेशनशिप में है तो वहाँ दिख रहा है कि और थोड़ा सा प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ट्रस्ट और बढ़ेगा, एक दूसरे पे आप और अच्छे से ट्रस्ट करोगे, प्यार बढ़ेगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पे क्लियर होती दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस, एक डिसिप्लिन आ रहा है। हो सकता है आप लोग बात करके ये चीज़ें अपने रिलेशनशिप में लेके आएँ, तो एक इमोशनली न्यू स्टार्ट हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए। एंड जो सिंगल्स हैं तो जी हाँ, उनको थोड़ा सा अपना ना इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ी फीलिंग रहेगी, थोड़ा सा फील करोगे। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई समझता नहीं है। आप कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार ये चीज़ें आपको फील होंगी, बट ऐसा नहीं है। जब आप बात करोगे, क्लियर कम्युनिकेट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, सामने वाले को आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपसे प्यार है, आपके इमोशंस की वैल्यू है, बट कुछ चीज़ों की, कुछ रीजंस की वजह से सामने वाला बिजी रहता है या फिर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे रिलेशनशिप में हैं, एंड रेडी हैं एक दूसरे के लिए चीज़ें करने के लिए, बातें क्लियर करने के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। एंड जो भी न्यू पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं उनके साथ भी क्लियर कम्युनिकेट करके आगे बढ़ने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कैसे होंगे वो पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, Two of Wands. Okay. Nine of Wands. रिवर्स्ड है, तो मैं इसको रिवर्स्ड में ही लूँगी। एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी एस ऑफ कप्स था। चलिए, न्यू स्टार्ट, न्यू पर्सन आ रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। जुलाई मंथ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं, न्यू एनर्जीज एंटर करती हुई दिखाई दे रही हैं। द मैजिशियन, अमेजिंग। पेज ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स था ना। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे भी था। बॉटम में कौन है? क्वीन ऑफ कप्स। वाह, ये पर्सन तो बड़े ही प्यारे से आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो है द मैजिशियन का है। द मैजिशियन का कार्ड जो है वो एक मैनिफेस्ट करने का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, जहाँ पे आप चीज़ें जो आपको चाहिए है आप पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डिवाइन से बातें कर सकते हैं, लाइक अपनी विश बता सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके जितनी भी विश हैं वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं। तो उस टाइप के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन। एंड इनकी एनर्जी है, कहना चाहिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा आपको, एक कंफर्टेबल एनर्जी है, कंफर्ट फील होगा इनके साथ आपको। एक कहना चाहिए वैसा कि
जैसे हमारी मॉम, एक एग्जाम्पल केस में देख सकते हैं हम, जैसे हम अपनी मॉम के साथ होते हैं तो हमें कितना कंफर्ट फील होता है, कितना अच्छा फील होता है। तो जब आप इस पर्सन के साथ रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आएगी। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हैं। वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ दिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स आपके साइड में आपकी एनर्जी भी है एंड इस पर्सन की एनर्जी भी सेम सेम ही है। बस इतना है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हैं। लाइक आप जो चाहते हैं उसके लिए उन्होंने एफर्ट्स डाले, काम किया एंड आज उनके पास वो चीज़ें हैं। ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एंड ये जो पर्सन अब आ रहे हैं आपकी तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा काइंड है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत कहना चाहिए एक मदरली एनर्जी है इनकी। लाइक जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, मतलब रोमांटिक तो है ही है, द मैजिशियन है ऑलरेडी। मतलब वो जानता है कि किस तरीके से रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले जाते हैं। तो वो पर्सन को ये सब चीज़ें पता है। उन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने आप में अंदर इनर उनके कहना चाहिए दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब उन्होंने खुद से ना हेट नहीं रखी है लोगों से, ग्रजेस नहीं रखे हैं। उन्होंने लोगों के लिए प्यार ही रखा है अपने अंदर। फ्रेंडशिप में भी हो गया, लव लाइफ भी, अगर उनका कोई पास्ट लवर था या कुछ ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं वो, तो वहाँ भी उन्होंने किसी को गलत या फिर किसी के साथ धोखे वाली चीज़ें नहीं करी। बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रखी थी उन पर्सनस के साथ भी जो भी इनके पास्ट में थे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, कोई भी हो। तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, इनके इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीज़ें फील कर लेते हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं या ऑलरेडी आपके साथ हैं। तो आप भी नोटिस करिएगा कि ये पर्सन को समझ में आ जाता है कुछ चीज़ें होने वाली होती हैं, तो बिकॉज इनके इंट्यूशंस इनको बता देते हैं। तो वैसी एनर्जी है इनकी। एंड यस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है दोनों तरफ ही। तो कहना चाहिए आग दोनों तरफ लगी हुई है, मैं तो यही कहूँगी। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ये वहाँ भी आपके लिए कहना चाहिए ये भी वैसे ही फील कर रहे हैं। एक प्यार भरा रिलेशनशिप जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, प्यार है, रोमांस है और कहना चाहिए फीलिंग्स को समझ के उस पर एफर्ट्स लिए जाते हैं। तो वैसे रिलेशनशिप इन्हें भी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन होगा जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। क्लियर, आप रेडी हैं ऑलरेडी क्लियर कम्युनिकेट करने के लिए, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपकी एनर्जी में भी वही आया था एंड यहाँ भी वही आया है। ये पर्सन भी क्लियर कम्युनिकेट ही करना चाहेंगे, एक ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशनशिप रखना चाहेंगे। पेज ऑफ कप्स, यस, इमोशनली एंड कहना चाहिए फिजिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन लिए जाएंगे बिकॉज ये न्यू स्टार्ट है आप दोनों के बीच में। चाहे आप रिलेशनशिप में है तो भी एक न्यू स्टार्ट इमोशनली मेंटली हो रहा है आप दोनों के बीच में, और ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है ये जुलाई मंथ में। एंड यस, यहाँ पे वही दिख रहा है कि जब ये पर्सन भी आपकी तरफ आते हैं तो ये पर्सन भी बहुत एफर्ट्स लेंगे इमोशनली, फिज़िकली आपके लिए, आपकी तरफ आएंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवलिंग करेंगे या फिर आप जहाँ भी रह रहे हो, साथ में भी एक सेम सिटी में भी रहते हो, तो ये पर्सन आप के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में ही मतलब आप समझ जाओगे कि नहीं ये पर्सन ट्रू है या फिर ये पर्सन जैसा है वैसा ही दिखाता है, फेक नहीं है। ये चीज़ें आप क्लियर समझ जाओगे इनसे मिलते ही। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें थी, जो कहना चाहिए जिस पे ना आप लोग स्टक थे, तो अब आपको ना खुद को वहाँ से निकालने की भी ज़रूरत है। आप ऑलरेडी अगर निकल चुके हैं बिकॉज आपकी एनर्जी में तो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में रहेंगे जुलाई मंथ में, तो ये चीज़ें वही हैं। एंड ये जो पर्सन है ना यहाँ पे, इनकी एनर्जी भी यही कह रही है कि ये ना स्टक नहीं रहते हैं। एंड एक्चुअल में ना ये कार्ड है डोंट गिव अप का। तो ये जो पर्सन है जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो स्टार्टिंग में ना यही फील हो सकता है अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा होता है आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर गिव अप बहुत जल्दी मत करिएगा। पहले बात करिएगा, क्लियर करिएगा चीज़ें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में तो ही गिव अप करिएगा, अदरवाइज़ गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन आपके लिए वर्थ है तो, जैसा आप चाहते हो वैसे हैं तो
ठीक है, यहाँ पे वही एक वार्निंग कार्ड है, रिवर्स में है, जिसकी एनर्जी यही कहती है कि अगर आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर होती हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, सोच समझ के ही एक्शन लीजिएगा। गिव अप सडन, लाइक अचानक से गिव अप कर दिया, ख़त्म कर दिया रिलेशनशिप, वो चीज़ें ना करें। बात करें, क्लियर करें, समझें, उसके बाद ही आगे लगता है कि नहीं हो पाएगा तो ही करिएगा गिव अप। ओके, एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, लाइक बैलेंस्ड, एंड बैलेंस का कार्ड है और बैलेंस्ड एनर्जी है वहाँ पे। एंड वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि प्यार के लिए इंसान सोच रहा है, प्यार लव लाइफ के लिए अपनी सोच रहा है कि मैं अपनी लव लाइफ में कहाँ कैसे स्टार्ट करूँ और चीज़ें कैसे करूँ। कुछ प्लान्स बना के रखा हुआ है कि जब वो पर्सन मेरी लाइफ में आएंगे तो मैं कैसे एक्शन लूँगा, कहाँ लेके जाऊँगी, कैसे चीज़ें होंगी हमारे बीच में। तो ये पर्सन ना थोड़ा सा कहना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं बोलूँगी मैं, बट ये फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर करते हैं। लव लाइफ के लिए भी इन्होंने बहुत सोचा है कि मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, मैं ये चीज़ें करूँगा, ये चीज़ें करूँगी। तो ये पर्सन वैसे सोचते बहुत हैं प्यार को लेके। एंड लव भी इन्हें ना थोड़ा वैसा चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा पीस हो, सुकून हो, वो चीज़ें चाहते हैं ये, इस टाइप के पर्सन है। एंड जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको फील हो जाएगा वो सुकून, वो पीस, बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, जो बिल्कुल प्यार से रहना चाहते हैं, झगड़े वाली कोई एनर्जी नहीं रखना। आप फायर साइन हो सकते हैं, हो सकता है ये वाटर साइन हो, थोड़े शांत हो और थोड़े से बैलेंस्ड एनर्जी में हो, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। ये बैलेंस लेके आएंगे, इस टाइप के पर्सन है ये, एक कामनेस, एक बैलेंस, वैसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और आपकी लाइफ उनके आने के बाद से चेंज होती दिखाई दे रही है। इसलिए कहा है कि बिल्कुल बिना सोचे समझे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। ओके, चलिए और देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। क्या करने की ज़रूरत है लव लाइफ में और इस पर्सन की एनर्जी बताइए। हनीमून, कुछ लोग यहाँ दिख रहा है कि जुलाई मंथ में अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, मिलना हो सकता है, छुट्टियाँ लेके बाहर कहीं घूमने भी जा सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ, टाइम ब्रेक ले सकते हो काम से, वैसी एनर्जीज़ हैं कुछ लोगों के लिए। और जो ऑलरेडी मतलब सिंगल हैं उनके लिए ये है कि जो पर्सन उनकी लाइफ में आएंगे हो सकता है वो थोड़े दूर हों, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। लव योरसेल्फ फर्स्ट, यही कहा जा रहा है कि अपने आप से थोड़ा प्यार करो, लव योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, तो ध्यान दीजिए, वो चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आइए। एरीज, आप लोग, यू डिज़र्व लव। यस, आप, अगर कुछ लोग यहाँ सोच रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हमें प्यार नहीं मिल रहा है, हम वेट कर रहे हैं, या ऑलरेडी हमारी लाइफ में कोई पर्सन है वो हमसे प्यार नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप से प्यार करिए, सामने वाला आपको खुद ब खुद प्यार करने लग जाएगा। सेल्फ लव आप जितना करोगे उतना सामने वाला आपसे प्यार करेगा। दिस कुड बी द वन। कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, मैंने बोला था ना, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए। एंड अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू स्टार्ट हो गया हो लास्ट मंथ, जून मंथ में, देन जुलाई में न्यू चीज़ें मतलब लाइक एक दूसरे के लिए करना चाह रहे हों, एक दूसरे से बातें आगे बढ़ाना चाह रहे हों, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ऑलरेडी जानते हैं कुछ लोग यहाँ पे इंगेजमेंट, मैंने बोला था ना, कमिटमेंट के लिए रेडी हैं। एंड सामने वाला जो पर्सन आ रहा है वो भी सीरियस है, एंड आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो यस, यहाँ पे इंगेजमेंट दिखाई दे रही है। जुलाई मंथ में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एरीज इंगेजमेंट करें, सगाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिल्ड्रन, हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ में बच्चे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक उनका कुछ रोल हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये चीज़ भी कही जाती है कि आपके अंदर का बच्चा, आपका इनर चाइल्ड आपकी लव लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कहना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करने वाला, समझने वाला इंसान मिले, एक बच्चे की तरह आपको रखे। तो जी हाँ, वो चीज़ें यहाँ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट आपको भी सामने वाले के लिए साथ वैसा ही बिहेव करना होगा, लाइक उनकी भी केयर करनी होगी, उन्हें भी एक बच्चे की तरह प्यार करना होगा, तभी ये बैलेंस में चीज़ें चलती हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बच्चों के वजह से वो मिले, उनकी फैमिली में कुछ किड्स हो सकते हैं तो उनके घर जाना, उनके घर में कोई आपको मिल जाए, लाइक कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होती दिखाई देती हैं जब आप मैनिफेस्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों की लव लाइफ आप अगर स्टोरी सुनते होंगे तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप बिलीव नहीं कर सकते, तो वही चीज़ें यहाँ भी हो सकती हैं। सोलमेट है ये पर्सन आपके, कार्ड्स में निकल कर आया है सोलमेट कार्ड। तो वही मैंने कहा था ना कि आपको लगेगा कि आप बहुत टाइम से जानते हैं इस पर्सन को, बिकॉज़ ये आपके सोलमेट हैं। जब आप इनसे मिलेंगे तो वही एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी। तो एक दूसरे को आप बहुत टाइम से जानते हो, ऐसा फील होगा। और जो रिलेशनशिप में है वो अलग अभी तक क्यों नहीं हो पाए हैं, डोंट गिव अप का कार्ड भी आया था बट रिवर्स था, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं अलग, बिकॉज वो सोलमेट है। कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, बट कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में है, तो इसकी वजह से वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं। और डीप होते जाता है जब भी वो फाइट करते हैं या फिर अलग होने का सोचते हैं, तो और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे न्यू लोग जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं उनके साथ भी होगा। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा अपनी लाइफ में। ओके, चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। पहले तो हम लव लाइफ के लिए ही देखेंगे और गाइडेंस, बिकॉज ये लव रीडिंग है। क्या है गाइडेंस? लव स्टोरीज, communicating and saying what needs to be said, tough love, truth talk। मैंने आप लोगों को बोला ना क्लियर कम्युनिकेशन, तो वही है। क्या कम्युनिकेट करना है, क्या ज़रूरी है कहना एक दूसरे से प्यार में, या फिर क्या कमिटमेंट दिए जाते हैं, तो किस टाइप से आपको बात करनी है, ट्रस्ट कैसे दिलाना है, वो सारी चीज़ें आप लोग को करने की ज़रूरत है लव लाइफ में। ओके, ट्रुथ टॉक, ध्यान रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी, डाउट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। लव ब्लूम्स, वाओ, आवर रोमांस ब्लॉसम्स इनटू फुल ब्लॉन फीलिंग्स, अनफोल्ड ब्यूटी पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है, बोला था ना, आ गया पॉसिबल। एंड आप देख लीजिए लव ब्लूम्स का कार्ड है जहाँ पे न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं इमोशनली, मतलब लाइक इन्वॉल्व हैं दोनों एक दूसरे के साथ। पिक्चर में भी वही दिख रहा है, हैप्पी है, खुश हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये फीलिंग आप लोग बस फील करने वाले हो, अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो। कुछ लोग तो ऑलरेडी फील कर चुके हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं लव लाइफ में। एंडलेस लव, this could be the one you waited for to love forever, engaged, wedding, commit। देख लीजिए, आपके कार्ड्स ही बता रहे हैं आपकी शादी हो रही है, आप इंगेजमेंट का कार्ड दूसरी बार आया है, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। एंड एंडलेस लव है, यही आपके सोलमेट है। अमेजिंग, कमिटमेंट मिलने वाला है, किसी की एंगेजमेंट होती दिखाई दे रही है तो किसी की वेडिंग होती दिखाई दे रही है। यही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो हो सकते हैं, या जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जिनके लिए आप देख रहे हो। बॉटम की एनर्जी और चेक करते हैं क्या कहते हैं। वाइंडिंग रोड, हैविंग अ लॉन्ग वे टू गो और टेकिंग मैनी डिटॉर्स, मैनी लव्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो ये है बॉटम। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन मेरा सोलमेट होगा, मुझे तो ये मतलब लाइक बहुत सारे पर्सन अप्रोच कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप कुछ लोगों को जानते हैं जो आपको पसंद करते हैं, वैसी एनर्जीज़ हैं आपके आसपास जो आपको पसंद कर रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं उन लोगों को लेके, तो आप ऐसा पर्सन ध्यान मतलब देखो जो इस रीडिंग के गाइडेंस जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं उससे मैच होता है क्या। तो अगर जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, या फिर बहुत लोग उन्हें पसंद है, खुद उन्हें ही पसंद है, और 2 लोग में कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 लोग में कंफ्यूज हो रहे हैं,
तो पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा जानिए उन्हें, इमोशनली अंडरस्टैंड करिए, देखिए कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या वो सच में आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, कितने एफ़र्ट्स लेते हैं, और बातें जो कर रहे हैं वो सच में उसके लिए एक्शन लेते हैं या नहीं। तो आप पहले इनको चेक करिए, उसमें से आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए एक्शन ले भी रहे हैं, फ्यूचर भी सिक्योर है इनके साथ, एंड आप बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनकी तरफ, एंड एक सोलमेट वाइब फील होती है इनके साथ, एक कंफर्टेबल फीलिंग है, लगता है कि आप इन्हें बहुत टाइम से जान रहे हैं, तो आप उस पर्सन को चूज़ करिएगा। ओके, तो कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग, तो अब वो भी नहीं होंगे। ओके, चलिए तो और देखते हैं अब यूनिवर्स के गाइडेंस मूनोलॉजी से देखते हैं पहले, फिर एंजल्स कार्ड देखेंगे क्या गाइडेंस है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सोलमेट, आपका प्यार आपकी तरफ आ रहा है, और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी है तो वो सीरियस रिलेशनशिप में या फिर शादी और एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। बस लक है आपके साइड, डिवाइन आपके साइड है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, जुलाई मंथ में आपकी तरफ मैंने बोला था ना, बहुत पावरफुल हो रहे हैं आप लोग भी, आपकी एनर्जी भी, रेडी है कमिटमेंट के लिए, रेडी है एक्शन लेने के लिए, वो चीज़ें मैंने आपको बोली थी। तो यस, बिल्कुल पावरफुल चेंज आ रहे हैं आपकी तरफ, रेडी रहिए बस। वर्क थ्रू योर फियर्स, कुछ लोगों के लिए है जिन्हें लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, या फिर क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर ओवर थिंकिंग है कुछ लोगों के लिए तो प्लीज़ नेगेटिव नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, पॉजिटिव रहिए। जो भी आएगा, जो भी होगा आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आप इस रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं, एंड मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है। द मैजिशियन का भी कार्ड है, चाहे वो उनकी एनर्जी है बट आपके साथ ही कनेक्ट हो रही है, तो आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी शादी, सब चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यस, कुछ चीज़ों के लिए अगर एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में तो करिए। कुछ पर्सन्स, मतलब कुछ इंसान हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आगे जाके, हम उन्हें इतनी वैल्यू करते हैं कि हम सारे एडजस्टमेंट करने को रेडी हो जाते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें भी वही कह रही हूँ आपको, ये गाइडेंस भी उसी चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, तो ध्यान रखिएगा। एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं अब आपके लिए। ओह वाह, जंप, रोमांस, ये खुद ही आया है ना, मैंने नहीं किया, एंजल्स ने खुद ही निकाल दिया आप लोगों के लिए। रोमांस आ रहा है जुलाई मंथ में, तो आप लोग हाँ प्यार में, बारिश में भीगेंगे, रोमांस करेंगे अपने पार्टनर के साथ। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है ये। इफ़ यू बिलीव, यस, डाउट नहीं करना है, नो डाउट। ओके, अगर डाउट वाला है तो बस उस पर काम करिए, पॉजिटिव रहिए, बिलीव करिए जो आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, एंड इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। एंड यस, ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आप मान लीजिए जुलाई मंथ में सब कुछ हो रहा है, लव लाइफ आपकी बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। लुक फॉर अ साइन, यस, साइंस भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, आप नोटिस करिएगा जुलाई मंथ में आपकी तरफ आपके पार्टनर आ रहे हैं और ऑलरेडी हैं, तो वो कनेक्शन एंगेजमेंट शादी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे साइन वगैरह दिखाई देंगे आपको, नंबर्स दिख सकते हैं, एंजल्स, या फिर फेदर्स दिख सकते हैं, या फिर चिड़ियों की आवाज़, बर्ड्स सिंगिंग वाला आपको सुनाई दे सकता है साउंड, एंड नेम इनिशियल्स दिखाई दे सकते हैं आपके पार्टनर के। बॉटम एनर्जी देखना था। रिकन्सिडर, कुछ लोग कर सकते हैं रिकन्सिडर, किसी पर्सन को करना है तो पर्सन को, किसी सिचुएशन को कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये रिकन्सिडर का कार्ड। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं अपने एक्स को वापस लाना, एक्स के साथ आप फील करते हैं सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट वाइब, तो जी हाँ, आप रिकन्सिडर कर सकते हैं। अगर वो एफ़र्ट्स लेने को रेडी हैं, वो एक्शन लेने को रेडी हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ सही है आप दोनों के बीच में, एंड आप बात करते हैं तो आप क्लियर होते जा रहे हैं, डाउट में नहीं रह रहे हैं, तो यस, आप आगे बढ़ सकते हैं उनके साथ। ओके, तो एरीज मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं,
एंड रीडिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए। ओके, अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।